कील मुहासे छाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस मौजू के साथ मैं नाज़रीन के सामने हाजिर हुई हूँ वो है कील मुहासे छाइयाँ। आजकल ये तमाम मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान हैं और ये स्किन के लिए बहुत तकलीफदा मर्ज़ है। इसके साथ साथ कील मुहासे और छाइयों की वजह से चेहरे की रंगत के साथ साथ चेहरे की कशिश भी मान पड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि कील मुहासे किस तरह से बनते हैं और इनके असबाब क्या हैं। हमारे जिस्म की जिल्द में कई गदूद हैं जिनमें पसीने वाले गदूद के अलावा चिकनाई तैयार करने वाले गदूद भी हैं जो हथेली और तलवे के सिवाय सारे जिस्म पर होते हैं। यही वजह है जब इन दो हिस्सों में पसीना आता है मगर चिकनाई नहीं होती तो इन गदूदों के मुंह जिल्द के मसामात में खुलते हैं। कबल ये कि ख्याल जाना जाता है कि कील मुहासे का सबब इन गदूदों की सरगर्मी है, लेकिन जदीद तिबी तहकीक के मुताबिक चिकनाई पैदा करने वाले गदूदों से आगे बालों की जड़ों से ऊपर भी बहुत बारीक किस्म के चिकनाई पैदा करने वाले गदूद होते हैं। इसकी जगह ही खून की रगें और खून की नशोनुमा करने वाले अहम अज्जा भी होते हैं। जब इनको नुकसान होता है तो जिस्म का दफाई निज़ाम इसकी मुरम्मत नहीं कर पाता तो दाग धब्बे ज़ाहिर होते हैं जिसे हम कील मुहासे कहते हैं। कील के फट जाने पर तेजाब जिल्द को मुतवरम करके वहाँ सुर्खी और दर्द का सबब बनता है। अगर कील मुहासों में सोजिश बढ़ जाए तो इसमें पीप पड़ जाती है जिसे फुंसी कहते हैं जो जिल्द में मुहासों का सबब हद से ज़्यादा चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी में दुश्वारी आ रही हो ऐसी ख़वातीन को भी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और एक हार्मोन जो बलोगत के दौरान जिस्म से एंड्रोजन का इखराज करता है जिसका बुनियादी मकसद जिल्द में तेल की मिकदार को कंट्रोल करना होता है। इस हार्मोन के गैर मतवाजन होने की वजह से भी जिल्द पर कील मुहासे बन जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां तेज़ मसालेजात फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इनके चेहरे पर कील मुहासे और छाइयाँ बनना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अपनी स्किन की सफाई का ख्याल नहीं रखते वो भी इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको इसकी अलामात बताती हूँ और उसके बाद इसके असबाब का जिक्र करूँगी। चेहरे पर पीप भरे दाने निकलने लगते हैं। अगर इन दानों को नोच लिया जाए तो स्किन पर गहरे निशान रह जाते हैं। बाज़ ख़वातीन और मर्द को बगैर पीप के निशान रह जाते हैं। गर्मी दानों की तरह सुर्ख रंग के बारीक दाने निकलते हैं जिसकी वजह से स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश होती है। नाक और गालों पर काले और सुर्ख रंग की छाइयाँ बन जाती हैं जो चेहरे पर बहुत ही बदनुमा लगती हैं। इन अवामिल की वजह से जिल्द ना सिर्फ लटक जाती है बल्कि चेहरे के मसामात भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर और परहेज बताती हूँ। सबसे पहले खाने वाली ग़िज़ाएं दही, दूध, गाजर, शलजम, चुकंदर, तोरी, कद्दू, अनार, आलू बुखारा, जामुन ये सब जिल्द के लिए मौजूद तरीन ग़िज़ाएं हैं। इन्हें अपना मामूल बना लें। इसी तरह तेज़ मिर्च, मसाले, खट्टी चीज़ें, तली हुई अशिया, फास्ट फूड वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। सफाई का खास ख्याल रखें। जिस्म के जिस हिस्से पर दाने निकले या चेहरे के दाने पर हाथ ना लगाएं। ज़हनी दबाव, नज़ला, जुकाम, नींद की कमी और ज़्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। दानों को हरगिज़ मत नोचें। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके बाद मैं आपको कील मुहासे छाइयाँ ख़त्म करने के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन हज़ार जिल्दी अमराज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है और अक्सर ख़वातीन कुदरती तिब्बी तरीका इलाज पर ही भरोसा करती हैं और इसी को तरजीह देती हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने मेडिकल बोर्ड की टीम ने इस मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम और जदीद मुशाहिदात की रोशनी में जिल्द पर बनने वाले कील मुहासे और छाइयों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। जिल्द की खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर ही जिल्द पर बनने वाले कील मुहासे और छाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म करता है और एक बार के तासीर दवाखाना के एक दफ़ा इलाज से आपको ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले की शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की होती है। वो मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और आज तक हमारा मरीज मायूस नहीं लौटा। मैं नौजवान लड़कों और लड़कियों को यही मशवरा दूंगी, खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़दा क्रीमों और नाकिस मरहमों का इस्तेमाल तर्क कर दें। कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। तासीर दवाखाना तशरीफ लाए और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। जिल्द के तमाम अमराज से हमेशा के लिए निजात हासिल करें। एक और ख़ास बात ये भी बताती चलूँ कि ये इलाज
खून में मौजूद फासद मादों को फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद ही दिनों में कील मुहासे और छाइयों के मजीद बनने का अमल रुक जाता है। तासीर दवाखाने का इलाज जिल्द को मुतासिर किए बगैर ही कील मुहासे और छाइयों पर असरअंदाज होकर इनको खत्म करता है और आपको इस तकलीफ मर्ज से निजात दिलाता है। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।